हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हो? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी दोस्तों मौर्योत्तरकालीन हरियाणा। मौर्य मौर्य काल की जो कल की हमारी क्लास हुई थी उसमें आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और जो आज की हमारी क्लास होगी वो मौर्योत्तर कालीन हरियाणा। तो दोस्तों, मौर्यों के बाद जो काल हरियाणा का काल आया, मौर्योत्तर काल, इसमें हरियाणा को 4 गणराज्यों में बांटा गया। हरियाणा 4 गणराज्यों में विभाजित हो गया था। क्या हो गया दोस्तों? विभाजित हो गया था। ठीक है दोस्तों। और वो 4 गणराज्य कौन से थे? सबसे पहले तो दोस्तों योध्यगण, नंबर 2 अग्रगण, नंबर 3 कुणिदगण और नंबर 4 अर्जुनायन गण। इन 4 गणों में दोस्तों हरियाणा को विभाजित किया गया। कौन कौन से? सबसे पहले तो दोस्तों योध्यगण, नंबर 2 अग्रगण, नंबर 3 कुणिदगण और नंबर 4 अर्जुनायन गण। तो दोस्तों इनमें पहला हमारा कौन सा है? योध्यगण। इसके बारे में जानकारी लेंगे, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से इसके अंदर आता है। तो दोस्तों जो हमारी ये योध्यगण है, ये वर्तमान में जो हमारी भिवानी है उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। भिवानी के आस पास के क्षेत्र में फैला था। किस में फैला था दोस्तों? भिवानी के आसपास के क्षेत्र में। दोस्तों इसकी स्थापना युधिष्ठिर के पुत्र योध्या के नाम पर की गई थी। के पुत्र योध्या के नाम पर इसकी क्या की गई थी दोस्तों? स्थापना की गई थी। दोस्तों इस गणराज्य की जो राजधानी थी, इस गणराज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो प्राकृतनाद थी। नौरंगाबाद, प्राकृतनाद नौरंगाबाद। और ये कहाँ पे है दोस्तों? भिवानी के। कहाँ पे दोस्तों? भिवानी। दोस्तों इस गण पर, इस गण राज्य पर कुषाण वंश के शासक, और जो कुषाण वंश का शासक था कौन था दोस्तों? कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने आक्रमण किया। क्या किया दोस्तों? आक्रमण किया और इसे जीत लिया। और इसे क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको योद्धकालीन सिक्के, योद्धकालीन सिक्के, सिक्कों की प्राप्ति लिखना। योद्धकालीन सिक्कों की प्राप्ति दोस्तों आपको खोखरा कोट से होती है। खोखरा कोट। और खोखरा कोट कहाँ पे है दोस्तों? रोहतक में है। कहाँ पे है दोस्तों? रोहतक में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया। काफ़ी बार पूछा कैसे जाता है कि हरियाणा में योद्धकालीन सिक्कों की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो दोस्तों खोखरा कोट से होती है और वो कहाँ पे है? रोहतक में है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक नोट लगा के लिखना है यहीं पे, कुषाणकालीन कुषाणकालीन सिक्के। अब दोस्तों जो कुषाणकालीन सिक्के वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं हरियाणा में? तो दोस्तों मिताथल
भिवानी से, मित्ताथल भिवानी से प्राप्त हुई है। दोस्तों इस गणराज्य में सारा हरियाणा के साथ दोस्तों यूपी का कुछ भाग, राजस्थान और कुछ भाग पंजाब का आता था। ठीक है दोस्तों। इस गणराज्य में हरियाणा को दो भागों में बांटा गया, और दो भाग कौन कौन से थे? एक तो दोस्तों रोहतक और दूसरा सिरसा। दूसरा कौन सा दोस्तों? सिरसा। तो ये था हमारा दोस्तों योद्धा गण। इसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा अग्रगण। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। ये वर्तमान में हिसार में है। अग्रगण कहाँ पे फैला था? वर्तमान हिसार में। ठीक है दोस्तों। इसकी जो राजधानी थी प्यारे दोस्तों, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों अग्रोहा थी। और अग्रोहा कहाँ पे है दोस्तों? हिसार में है। अग्रोहा कहाँ पे है दोस्तों? हिसार में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दोस्तों इसकी स्थापना जो की गई वो महाराजा अग्रसेन के द्वारा की गई। महाराजा अग्रसेन ने अग्र गणराज्य की क्या की? स्थापना की। महाराजा अग्रसेन के द्वारा इस गणराज्य की क्या की गई? स्थापना की गई। दोस्तों यहाँ से अग्रवाल वैश्यों का उदय माना जाता है। दोस्तों क्या माना जाता है? यहाँ से जो अग्रवाल वैश्य हैं उनके उदय माना जाता है। दोस्तों इसकी जो जानकारी है हमें, अगर गणराज्य की हमें जो जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, वो पाणिनि की पुस्तक है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी से, वह पतंजलि की पुस्तक है। वह पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य से प्राप्त होती है। पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ से 9वीं शताब्दी में अग्र गणराज्य अग्रोहा से एक अभिलेख मिला। एक अभिलेख पर, और अभिलेख की ईंटों पर संगीत के 7 स्वर विद्यमान थे। संगीत के 7 स्वर क्या थे दोस्तों? विद्यमान थे। ठीक है दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा गणराज्य है जो हरियाणा में काफ़ी एग्जाम्स में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, कौन सी शताब्दी के अभिलेख से की ईंटों पर संगीत के 7 स्वर प्राप्त हुए?
9वीं शताब्दी के। और ये कौन से गणराज्य से गण से संबंधित था? तो दोस्तों अग्र गण से संबंधित था। कहाँ से प्राप्त हुआ? अग्रवा से प्राप्त हुआ। अग्र गण की जानकारी हमें पाणिनि की किस पुस्तक से मिलती है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी से मिलती है। पतंजलि की महाभाष्य भी इसकी जानकारी हमें वो देती है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला गण है हमारा कुणिद गण। कौन सा है दोस्तों? कुणिद गण। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वर्तमान में करनाल, अंबाला और यमुनानगर, करनाल, अंबाला और यमुनानगर में फैला हुआ था। दोस्तों इस गणराज्य के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुणिद गण के सिक्के हमें बूडिया, जगाधरी से, यमुनानगर से मिले हैं। कहाँ से मिले दोस्तों? बूडिया, जगाधरी, यमुनानगर से हमें मिले हैं। दोस्तों एक नोट लगा के लिखना, योद्धा व कुणिद ने मिलकर कुषाणों को हराया था। कुषाणों को क्या किया था दोस्तों? हराया था। ठीक है। अब आपको ये मिलेगा, ये क्वेश्चन किस प्रकार आता है? योद्धा व कुणिद गण ने मिलकर किन्हें हराया था? तो दोस्तों इन्होंने मिलकर किन्हें हराया था? कुषाणों को हराया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो अगला गण है हमारा वो क्या है? अर्जुनायन गण। कौन सा है? अर्जुनायन गण। कौन सा है दोस्तों? अर्जुनायन गण। दोस्तों ये वर्तमान में महेंद्रगढ़ में स्थित है। महेंद्रगढ़ में स्थित है। दोस्तों अर्जुनायन गण व योद्धा गण ने मिलकर भी, दोनों ने मिलकर कुषाण शासक कनिष्क पर आक्रमण किया। जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उस पर इसने क्या किया? आक्रमण किया। दोस्तों इस गण की जो जानकारी है वो भी हमें दोस्तों पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से व पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य से प्राप्त होती है। महाभाष्य से हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये हमारा मौर्योत्तर काल में जो हरियाणा को 4 गणराज्यों में बटा हुआ था उनकी जानकारी आपके सामने रखी गई है। दोस्तों इस क्लास में आपको वो क्वेश्चन करवाए जाए जहाँ से HSSC अधिकांश बार क्वेश्चन पुट करती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।